एवरी फ्राइडे मैं एक फ्री किंगडम मैग्नेटिज्म अवेयरनेस वर्कशॉप कंडक्ट करता हूं, जहां हम जावा की एंशिएंट किंगडम और मैग्नेटिज्म परंपरा को समझते हैं। और इस वर्कशॉप में आप जानेंगे कि कैसे ह्यूमन माइंड काम करता है, कैसे कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, फोकस, पॉजिटिविटी, पर्सनल इन्फ्लुएंस को डेवलप किया जा सकता है, और कैसे ये एंशिएंट विजडम, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस और एथिकल वैल्यू के साथ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में एक मीनिंगफुल रोल निभा सकती है। Hi, Namaskaram. This is Grandmaster Rohan Jaiswal and I would like to welcome you all in our today's video. Friends, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को सिर्फ देखिएगा मत, इस वीडियो को फील कीजिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आप इंसान को देखने का नजरिया ही बदल जाए। मैं आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है एक ही ऑफिस में दो लोग काम करते हैं, दोनों इक्वली एजुकेटेड हैं, दोनों इक्वली हार्ड वर्किंग हैं और दोनों इक्वली टैलेंटेड हैं, लेकिन प्रमोशन सिर्फ एक को मिलता है? क्यों? एक ही मार्केट में दो बिजनेसमैन काम करते हैं, दोनों सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन कस्टमर्स एक ही शॉप पे बार बार जाते हैं। क्यों? एक ही स्टेज पर दो स्पीकर बोलते हैं, एक को लोग 5 मिनट में भूल जाते हैं, दूसरे को सालों तक याद रखते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्या है जो बुक में नहीं सिखाया जाता, स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता और यूनिवर्सिटी भी जिसके बारे में बहुत कम बात करती है? मैं मानता हूं कि इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका नॉलेज नहीं होता, उसका प्रेजेंस होता है, उसका वाइब्रेशन, उसका कैरेक्टर, उसका अवेयरनेस, उसका कॉन्फिडेंस, उसका कम्युनिकेशन, उसका इमोशनल स्टेबिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट उसका इनर स्टेट। और यही वो चीज है जिसे दुनिया के अलग अलग सिविलाइजेशंस ने अलग अलग नाम दिए। इंडिया में इसे तपस्या और साधना से जोड़ा गया, जापान ने इसे प्रेजेंस और डिसिप्लिन के रूप में डेवलप किया, जावा और नुसांतरा की एंशिएंट सिविलाइजेशन में इसको किंगडम और मैग्नेटिज्म के विजडम के माध्यम से समझाया गया। लेकिन अफसोस, समय के साथ इस विजडम को मिथ, सुपरस्टिशन और रॉन्ग इंटरप्रिटेशन से कवर कर दिया गया। अगर आज आप किसी से किंगडम शब्द बोलिए तो लोग या तो डर जाते हैं या मजाक बना देते हैं, क्योंकि उन्होंने असली किंगडम को कभी समझा ही नहीं। रियल किंगडम किसी को गुलाम नहीं बनाना है, रियल किंगडम किसी के इच्छा के खिलाफ उसे चलाना नहीं है। रियल किंगडम का फर्स्ट प्रिंसिपल है, सबसे पहले हमें अपने मन को साधना है, यानी कि जो अपने मन का मालिक नहीं है वो किसी और को प्रभावित करने लायक भी नहीं है। सोचिए, अगर आप गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते, फियर कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी लेजीनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने अटेंशन को 10 मिनट्स एक जगह पे नहीं रख सकते, तो फिर दुनिया को कॉन्फिडेंस और इन्फ्लुएंस करने की बात ही क्यों करते हैं? हर महान परंपरा, चाहे वो योग हो, ज़ेन हो, सूफीइज्म हो, बुद्धिज्म हो, हिंदुइज्म हो या जावा की एंशिएंट विजडम हो, सबसे पहले सेल्फ मास्टरी सिखाती है। इसीलिए मैं हर फ्राइडे किसी मंत्रा को बेचने का वर्कशॉप नहीं करता, ये एक अवेयरनेस का वर्कशॉप है, ये एक थॉट पैटर्न को बदलने का वर्कशॉप है, जो भी मिथ आपके भीतर है उसको तोड़ने का वर्कशॉप है। मैं चाहता हूं पहले लोग इसे समझें, फिर डिसाइड करें। मैं कभी नहीं चाहता कि कोई सिर्फ एक्साइटमेंट में ज्वाइन करे, मैं चाहता हूं कि वो अंडरस्टैंडिंग के साथ जाए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इमोशन से नहीं अंडरस्टैंडिंग से होता है। आज की दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है स्कैटर्ड माइंड, ओवरथिंकिंग, कंपैरिजन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ रिजेक्शन, कांस्टेंट एंजाइटी। और इसी वजह से बहुत इंटेलिजेंट लोग भी आज एवरेज लाइफ जी रहे हैं। क्वेश्चंस ये नहीं है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, क्वेश्चंस ये है कि क्या आपका माइंड आपका दोस्त है या आपका एनिमी? क्या आपका प्रेजेंस लोगों को ट्रस्ट फील कराता है?
क्या आपके वर्ड्स और एक्शन अलाइन होते हैं? क्या आप प्रेशर में भी कंपोज रहते हैं, या आप किसी रूम में एंटर करते ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं? ये क्वालिटीज एक्सीडेंट से नहीं आती है, इन्हें कल्टीवेट किया जाता है प्रैक्टिस से, डिसिप्लिन से, ऑब्जर्वेशन से। और इसी जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए मैं हर फ्राइडे एक फ्री वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ। यहाँ मैं किसी मिरेकल का प्रॉमिस तो नहीं करता, मैं शॉर्टकट नहीं बेचता, मैं ब्लाइंड बिलीव भी नहीं सिखाता। मैं क्वेश्चंस इनकरेज करता हूँ, डिस्कशन इनकरेज करता हूँ, एक्सपीरियंस को इनकरेज करता हूँ। हम बात करते हैं एंशिएंट विजडम की, मॉडर्न साइकोलॉजी की, ह्यूमन बिहेवियर्स की, कम्युनिकेशन की, कॉन्फिडेंस की, अटेंशन की और सेल्फ मास्टरी की, माइंड मास्टरी की। क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, रिलेशन वाइज एकदम प्रोफाउंड फील करें, एकदम एक्टिवेटेड, अलाइन फील करें। क्योंकि मेरा मानना है जब इंसान खुद को जीतना शुरू करता है तभी दुनिया उसकी बात सुनना शुरू करती है। अगर आप एंटरप्रेन्योर है, कोच हैं, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, बिजनेस ओनर, हीलर या स्टूडेंट्स, ये वर्कशॉप आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे सकता है। हो सकता है आपके सारे आंसर ना मिले, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आप नए क्वेश्चंस लेकर जरूर आएंगे, और सही क्वेश्चंस लेके आएंगे, और सही क्वेश्चंस ही सही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। इस फ्राइडे आई इनवाइट यू ऑल, ये किसी बिलीव को फोर्स करने के लिए नहीं, किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए नहीं, बस एक एक्सप्लोरर बनकर आइए। खुले मन से ऑब्जर्व कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, खुद एक्सपीरियंस कीजिए और फिर फैसला आप खुद कीजिए। क्योंकि असली नॉलेज, रियल विजडम कभी अंधविश्वास नहीं मांगता है। ऑथेंटिक नॉलेज सिर्फ एक चीज मांगता है, ओपन माइंड। मैं हूँ ग्रैंड मास्टर रोहन जायसवाल, और एवरी फ्राइडे हम मिलते हैं इस जर्नी पे 11 सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में। और दूसरों को नहीं, एवरी फ्राइडे हम मिलते हैं एक ऐसी जर्नी पर जहां सबसे पहला कदम होता है दूसरों को नहीं, खुद को जीना। आज के डेट में मार्केट में इतने तरह का सुपरस्टिशन फैला रखे हैं लोग। लाइक अगर आप गैंडम और मैग्नेटिज्म को सर्च करें तो सिर्फ लोगों को गिराना 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 गिराना, हमें उठाना है अपने कॉन्शियसनेस को, ना कि गिराना है। राइट, तो बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए, इतना सारा मटेरियल आपको कंफ्यूज करने के लिए काफी है। तो अगर आप गैंडम और मैग्नेटिज्म, एक जो कि एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल विजडम है, एक एंशिएंट केप्ट विजडम है, जो कि आज के मॉडर्न साइकोलॉजी इसका जस्ट फ्यू पार्ट है। मैं इसको मेरे वर्कशॉप में इसको साइंटिफिक वे में भी, और सेम टाइम इट इज वेरी वेरी एंशिएंट एंड सीक्रेट, एंड ये प्रिजर्व किया हुआ नॉलेज है जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस कराता हूँ हर फ्राइडे। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आपने उस व्हाट्सएप ग्रुप में एंटर करना है। क्योंकि सेशन के लिए जो जूम लिंक मिलेगा आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ही आएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इंतजार कर रहा हूँ फ्राइडे को 11 बजे से 1 बजे के बीच में, जो कि हर फ्राइडे मैं करता हूँ। तो दिस फ्राइडे यू डोंट मिस योर सेशन। आप अपना कैलेंडर अभी बुक कर लें, 11 बजे से 1 बजे के बीच में हमारा सेशन होता है 2 आवर्स का। और जो भी आपके क्वेरीज है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, जो भी आपका कंफ्यूजन है लाइफ के प्रति या इन डिवाइन एनर्जीज के, एंशिएंट एनर्जीज के प्रति, गैंडम या मैग्नेटिज्म के बारे में, यू राइट इट डाउन, हम लोग वहां पे क्लियर करेंगे। फिर मिलते हैं फ्राइडे को 11 AM। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम स्वस्ति अस्तु।